सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट मैनिया। दिस इज सिद्रा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडी टॉपिक जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है और वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर, फिर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लॉक्स क्या होता है वो जानेंगे, देन वी विल कम टू नो अबाउट बीओडी एज वेल और लास्टली बायोगैस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देख रखी है सो मैं उस सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेक दैट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपने प्यारे से इस टॉपिक को एज़ यूजुअल। सो ये माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि वेस्ट वाटर क्या होती है। सीवेज में बेसिकली वेस्ट वाटर भी उसे हम लोग कहते हैं। मेजर कंपोनेंट जो गंदगी का होता है ना, उसे ह्यूमन एक्सक्रीटा कहते हैं। ये सीवेज दो तरीके की होती है, उसमें बेसिकली दो चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, मुझे ये कहना चाहिए। पहली तो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में मेनली वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक कहने का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। तो क्या इस सीवेज को हम लोग डायरेक्टली रिवर में फ़्लो कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। इसे हम लोग ट्रीट करेंगे, प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे और इसी ट्रीटमेंट का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करता है कि सीवेज को लेस पोल्यूटिंग बनाता है और जब उसकी पोल्यूटिंग पोटेंशियल कम हो जाती है, गंदगी लगाने की जो काबिलियत है उसके अंदर वो जब कम हो जाती है तो वो मेनली रिवर में फिर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होती है। ये ट्रीटमेंट दो स्टेज में की जाती है। पहला तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि फिजिकल रिमूवल होती है पार्टिकल्स का। दो तरीके के पार्टिकल्स का फिजिकल रिमूवल होता है। पहला तो लार्ज पार्टिकल जो पाए जाते हैं और दूसरा स्मॉल पार्टिकल जो पाए जाते हैं। तो इन्हें भी दो स्टेप्स में निकाला जाता है। पहला तो फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर उसके बाद जो भारी भरकम पार्टिकल या स्मॉल पेबल्स वगैरह जो भी होते हैं उन्हें सेडिमेंटेशन करवाया जाता है, नीचे की तरफ सिंक करवा दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकेंड ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। आई थिंक ये दोनों चीज़ें अभी तक आपको क्लियर होगी। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। ट्रीटमेंट दो स्टेज में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का। ये दो स्टेप में होता है, एक तो फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। तो फ्लोटिंग डेब्रिस जो होते हैं उसे हम लोग रिमूव करते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की मदद से। उसके बाद सेडिमेंटेशन किसका होता है? अब जब हम लोगों ने फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर लिया फिल्ट्रेशन की मदद से, तो जो सेटल्ड पार्टिकल है उन्हें हम लोग नीचे की तरफ सेटल करवा देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को, और उसी को हम लोग प्राइमरी स्लज कहते हैं। ठीक है, और जो तैरते हुए पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग सुपरनेटेंट या इफ्लुएंट कहते हैं। इस इफ्लुएंट को हम लोग प्राइमरी टैंक में ले जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो बात करते हैं अब हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट जो है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकाल के अब उसका हम लोगों को क्या करवाना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाना है। तो इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक बड़े से टैंक में डालेंगे और उस टैंक का नाम है एरेशन टैंक। क्या नाम है? एरेशन टैंक। बाय द नेम एरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट करते रहना है, उस लार्ज टैंक को, और एयर उसमें पंप करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि बीओडी जो होगी ना वो धीरे धीरे घटने लगेगी। और वो बीओडी कैसे घटेगी? क्योंकि जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट है ना उसके अंदर एरेशन टैंक में जब वो जाएगा तो एरेशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, साथ ही साथ फंगल फिलामेंट्स, वो दोनों के दोनों आपस में मिल करके एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे फ्लॉक्स नाम दिया जाता है। ये वर्ड आप हमेशा याद रखना। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और फंगल फिलामेंट्स होते हैं, आपस में मिलके मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जैसे जैसे फ्लॉक्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, बीओडी घट जाती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि बीओडी क्या होती है, तो सब्र करो, ठहरो, मैं आपको बीओडी के बारे में भी बताती हूँ। तो बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर जो होता है, 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करती है बैक्टीरिया, और ऑक्सीडेशन के वक्त जितना ऑक्सीजन वो कंज्यूम करती है बैक्टीरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है 1 लीटर वाटर में बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
BOD बोलते हैं। अब जब BOD कम हो जाता है तो इफ्लुएंट को हम लोग फिर सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट्स मिलके मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे फ्लॉक्स, वो नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाता है और उसी को हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। इस एक्टिवेटेड स्लज को 2 पार्ट किया जाता है। जो छोटा सा सेक्शन होता है पार्ट का, उसको हम लोग एरेशन टैंक में ले जाते हैं। वही सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो एरेशन टैंक है उसमें ले जाते हैं। थोड़ा सा जैसे दही जमाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा दही चाहिए होता है ना, उसे हम लोग इनोकुलम बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्टिवेटेड स्लज को एक तो पहले तरीके से हम लोग इनोकुलम के तौर पे यूज़ करेंगे और दूसरा जो रिमेनिंग मेजर पार्ट है उसको हम लोग लार्ज टैंक में ले जाएंगे। यहाँ पे दूसरा जो लार्ज टैंक है उसका नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे क्योंकि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का जो मैश लाइक स्ट्रक्चर फ्लॉक है उसको वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। और डाइजेशन के दौरान कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, मुझे तो ये कहना चाहिए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम बायोगैस होता है। इस बायोगैस में 3 तरीके की गैस आपको मिलेगी। पहला तो CH4 मीथेन, दूसरा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये तीनों को मिला के कौन सी गैस बनती है? बायोगैस बनती है। अब इस बायोगैस का क्या करना है? इसको सोर्स ऑफ एनर्जी ये होती है, इसलिए इस इन्फ्लेमेबल, कभी लाइटनिंग या कुकिंग वगैरह में रूरल एरियाज में बेसिकली ये बायोगैस क्या होती है? इस्तेमाल में आती है। अब जो बचा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो इफ्लुएंट बचा, उसको अब हम लोग क्या करेंगे? BOD तो बहुत कम हो गई है क्योंकि सारे जितने भी उसमें पॉल्यूटिंग पोटेंशियल थी उसकी वो कम हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वाटर या इनफैक्ट जो सीवेज है या जो हमारा सेकेंडरी इफ्लुएंट है उसको रिवर में रिलीज़ कर देंगे। सिंपल। तो यही था प्यारा सा जो डिस्कशन मेरी तरफ से आप सभी के लिए। कुछ NCERT की लाइंस भी दे रखी है तो उसे भी पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को मैंने बता दिया आपको, इसमें प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होता है। फिर साथ ही साथ सुपरनेटेंट जो तैरने वाले होते हैं वो इफ्लुएंट बनाते हैं। उस इफ्लुएंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम लोग कहाँ ले जाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और उसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली इस प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल रिमूवल भी होता है इसमें, इसी वजह से फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग डेब्रिस में क्या क्या पाया जाता है? फ्लोटिंग डेब्रिस जो होता है उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करवाया जाता है और दूसरा वाला जो ग्रिट होता है, ये सॉइल या स्मॉल पेबल्स होते हैं, उन्हें सेडिमेंटेशन करके हम लोग नीचे की तरफ सेडिमेंट कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस तरीके से जो हमारा प्राइमरी स्लज होता है वो भी सेटल डाउन हो जाता है और फिर जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो 2 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। पहला तो लार्ज एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स मिलकर के मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। फ्लॉक्स जो होगा ना उसकी वजह से वो जितने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे उससे BOD कम हो जाएगी। BOD क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD refers to amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी है। ठीक है, तो अब क्या होता है? सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है, तब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक उसकी BOD घट ना जाए, रिड्यूस ना हो जाए। अब BOD की टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग? उसको मेजर करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सैम्पल वाटर में से कितने ऑक्सीजन को ले रहा है, कितने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, उनका जो रेट ऑफ अपटेक होता है उससे हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि BOD घटी है या नहीं। ठीक है, एक बार BOD घट जाए वेस्ट वाटर की, जैसे घट जाती है तो इफ्लुएंट को फिर हम लोग सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं और जो फ्लॉक्स होती है वो नीचे जम जाती है और उसी जमे हुए चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का 2 पार्ट हम लोग लेते हैं। एक जो छुटकू पार्ट होता है उसको इनोकुलम की तरह सर्व करते हैं, किसमें? एरोबिक टैंक में या एरेशन टैंक में हम लोग उसको सर्व करते हैं इनोकुलम के तौर पे। और दूसरा जो रिमेनिंग मेजर पार्ट होता है उसको हम लोग फिर से एक बड़े लार्ज टैंक में ले जाते हैं जिस टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं, एनारोबिक मतलब और वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, वैसे माइक्रोब्स एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का जो बना हुआ फ्लॉक है वहाँ पर से वो एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे वो खाना शुरू करेंगे वैसे वैसे वहाँ पर कुछ गैसेस निकलने लगेगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलने लगेगी। उसी को हम लोग नाम क्या देंगे? बायोगैस। बायोगैस में 3 गैस होती है, एक मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी ट्रिक है याद करने के लिए,
महक, ठीक है। एम से हो जाएगा हमारा क्या, मीथेन हो जाएगा, एच से हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड और का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लास्टली यही जो एक एरियल व्यू दे रखा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, आप चाहो तो यूट्यूब या इंटरनेट पे सर्च करके उसका जूम या एक वीडियो आप ऑब्जर्व कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हो जाती है सीवेज की और उसके बाद रिवर में वो निकलता है, रिलीज़ होता है, ठीक है। पर ऑलमोस्ट हर जगह पे ये चीज़ नहीं हो पाती है, फिर भी माइक्रोब्स जो होते हैं ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मिलियंस ऑफ गैलोन्स ऑफ वेस्ट वाटर को हर रोज़ क्या करते हैं, वो हमारे ग्लोब के अक्रॉस उसे ट्रीट करते हैं। तो ये मेथड जो है ना बहुत दिनों से, काफ़ी 100 सालों पुराना मेथड है, जो कि हर जगह ऑलमोस्ट हर पार्ट जो वर्ल्ड की तमाम जगहों पे ये चीज़ जो होती है ना अप्लाई होती है या वर्क होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लाइंस मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो है ना उन्होंने इनिशिएट किया 2 तरीके का प्लान, एक तो गंगा एक्शन प्लान और दूसरा यमुना एक्शन प्लान, सो दैट कि वो मेजर रिवर्स जो है हमारी कंट्री में उन्हें पोल्यूशन से बचा सकें। सो लास्टली दे रखा, अ विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट situated in any place near you would be very interesting and educating experience। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके लोकेलिटी या आपके एरिया के आसपास इस तरीके के अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके विज़िट करें और देखें और इन्जॉय करें उस फैसिनेटिंग एरिया को, फैसिनेटिंग इन्वायरमेंट को, वहाँ पे जो साइंस टेक्नोलॉजी जो अप्लाई हुई है, यू मस्ट गो एंड वॉच दैम, ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए प्यारा सा टॉपिक का डिस्कशन। सो आई होप आप सभी को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।